तो पढ़ना क्या है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और सिलेबस से, पाठ्यक्रम से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कई बार टफ भी लगती हैं और समझ में भी नहीं आती, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस भी नहीं होता उनका, वो रेलेवेंट भी नहीं होती आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब महत्वपूर्ण ही नहीं है तो हम क्यों उसमें अपनी एनर्जी जो है खर्च कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि हमारी एनर्जी वहीं पर जाए जो आपके लिए जरूरी है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है और इससे आपको पता चल जाएगा क्या इसका आंसर आपको मिलेगा, क्या पढ़ना है, और इससे आपको दोनों बिंदुओं से पता चलेगा कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसका महत्व क्या है। अगला पॉइंट क्या है, कहां से पढ़ना है, ये एक बेहद जरूरी पॉइंट है। कहां से पढ़ना है, ठीक है, ये आपको जानना है कि पढ़ना कहां से। तो इसके लिए क्या है, बुक्स वगैरह पढ़नी है। तो इसमें आपको 2-3 बातें बताते हैं। क्या है, पहला आपको बुक्स क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट देखना है, एक लेक्चर या किसी एक टीचर को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक आपके लिए लेक्चर देखना जरूरी है ताकि आपको जो चीजें समझ में नहीं आती हैं, आप मान लो बुक से पढ़ेंगे भी, समझ में भी आ जाएगी, लेकिन आपको पता चला घंटों लग सकते हैं, वही बात आपको टीचर जो है मिनटों में समझा सकता है, पढ़ा सकता है, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्लास को ज्वाइन करने का। तो टीचर से आप पढ़ेंगे। अगला क्या है, जो करंट सिनेरियो है, पॉलिटी से रिलेटेड करंट सिनेरियो है आपका, हिंदी में लिख देते हैं, करंट जो पॉलिटी से संबंधित हो, जो पॉलिटी से संबंधित है, वो आप करंट पढ़ते हैं, वहां पे आप देखते ही रहते हैं। तो ये चीजें आपको जरूरी है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये पॉइंट। अब बात आती है टीचर पे। इस पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जहां से भी आपको जो पसंद आता है, जो भी टीचर, वहां से आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां से आपको समझा दे जो लेक्चर, जो टीचर आपको, वहां से आप जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ सकते हैं। तो एक टीचर को आपको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। आप कठिन से कठिन टॉपिक को आप टीचर बहुत ही सहज और सरल तरीके से एग्जाम्पल के साथ जल्दी से समझा देता है। कभी कभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये पॉइंट आपको क्लियर रहने चाहिए। अगला इसमें क्या है, बुक पता हो कि बुक हम इसमें कौन कौन सी पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको देखना है कि एनसीईआरटी जरूर ही पढ़नी है, एनसीईआरटी आपको जरूर फॉलो करनी है। दूसरा, एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी बुक है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है, एनसीईआरटी आपको 11th और 12th की, 11 और 12 क्लास की जो पॉलिटी की आती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी के अलावा जो एक बुक आप फॉलो कर सकते हो वो है आपकी लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की आप बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यदि लक्ष्मीकांत की बुक, क्योंकि ये बुक आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रॉड रूप में टॉपिक को कवर करती है, कवरेज ऑफ द टॉपिक अच्छा है इसका, यूपीएससी के रिगार्डिंग या अदर स्टेट पीसीएस टॉपिक आप देखेंगे तो सभी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की गई है। लेकिन आपको कभी कभी क्या है कि ये बुक समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप दूसरी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, सुभाष कश्यप जी की है। ये बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन इसका दिक्कत यह है कि ये पॉलिटी जो आपके एग्जाम में आती है वो सभी टॉपिक कवर नहीं करती है, ठीक है,
बट सिंपल है। तो जो टॉपिक आपको यहां से कवर हो जाते हैं आप यहां से पढ़ सकते हैं, जो कवर नहीं होते हैं आप लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं, और जो हमने आपको बताया टीचर का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, क्लास ज्वाइन करेंगे ही तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, टीचर से आप सपोर्ट ले सकते हैं। एक बुक आपको पता चल गई एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अगला क्या है कि करंट आपको कवर करना ही है। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी से जो रिलेटेड है उसका आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कहां से पढ़ना है ये पॉइंट क्लियर हो गया।